गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडुमेनिया वेयर लर्निंग बिगिंस एंड फिजिक्स विद केवी सर। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 10 ग्रेविटेशन क्लास 9 का। आज हम पढ़ेंगे क्या? प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, बुयांसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, तो थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं लास्ट टाइम कहाँ पे रिलीज किया था। तो लास्ट वीडियो में जो लास्ट में बताया गया था प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, तो उसी से थोड़ा शुरुआत करते हैं आज भी। प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। ओके, तो पहली तो बात उसमें ये भी बता दी थी डिस्कशन में, फ्लूइड्स क्या होते हैं। फ्लूइड्स क्या बताया था? Those substances are material which have a tendency to flow. Those material या substances, those materials which have a tendency to flow, which have a tendency क्या करने की? To flow, flow करने की टेंडेंसी हो, यानी कि बह सकें, जो बह सकें। जैसे पानी है, बहता है, तो वो फ्लूइड है। तो इसमें क्या आते हैं? हम सिंपल तौर पर बस ये बोल सकते हैं, ऑल गैसेज एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। ऑल गैसेज एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। क्या है जी? फ्लूइड्स हैं। ऑल गैसेज एंड लिक्विड्स क्या हैं? फ्लूइड्स हैं जी, फ्लूइड कह सकते हैं हम उनको। तो अब टॉपिक क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। तो क्या फ्लूइड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? ऑफ कोर्स यस। आपने क्या देखा होगा कि कोई बोतल है, जैसे मान लीजिए 2 लीटर की ठंडे की है, या मान लीजिए या सपोज आपने उसको वाटर से भरा हुआ है, किसी भी लिक्विड से भरा हुआ है। ओके, ये कंटेनर है आपका। जब आप इसमें यहाँ पर एक होल कर देते हैं, क्या कर देते हैं? होल, तो यहाँ से लिक्विड बाहर आता है, ऐसे बहुत तेज प्रेशर से आएगा, है ना। जैसे जैसे वाटर का लेवल बोतल के अंदर डिक्रीज होता जाएगा, तो ये जो दूरी है ये घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ये क्यों हो रहा है? जब बोतल फुल ऑफ वाटर थी तो उसका प्रेशर ज़्यादा था। जैसे जैसे वाटर लेवल कम होता चला जाएगा, प्रेशर भी घटता चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो लिक्विड्स हैं या फ्लूइड्स हैं, जिस भी कंटेनर में होते हैं, उनकी वॉल्स पर फोर्स लगाते हैं। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ऐसे 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 फोर्स लगाएंगे इस दिशा। वॉल्स की कंटेनर पर ऑल डायरेक्शंस में क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। ओके, अब जो गैस है, क्या वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है? बिल्कुल करती है जी। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, बैलून इन्फ्लेट किया होगा आपने। बैलून में हवा भरते जाएं क्या होता जाएगा? साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक टाइम क्या जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्स्ट। तो वो बर्स्ट क्यों हुआ है? क्योंकि जो गैस आप उसमें भरते जा रहे हैं, वो बैलून की वॉल्स पे फोर्स लगा रही है। क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। उसी फोर्स के कारण बर्स्ट हो गया वो। जब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा गैस हो जाएगी तो प्रेशर एक्सर्टेड ज़्यादा हो जाएगा और वो बर्स्ट हो जाएगा। सिंपल एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। हमारे घर के सामने ही एक पुरानी टायर पंचर की दुकान थी जी। जो उसका गैस बनाने वाला होता है ना, वो कंटेनर, वो रात को चलता हुआ रह गया। अब चलता गया, हवा बनती चली गई। वो कितनी मोटी लोहे का होता है देख लो आप, वो भी बर्स्ट हो गया था। बड़ा धमाका हुआ, हम सभी डर गए, पता नहीं क्या हो गया। देखा था उसके जो दुकान थी उसके गेट भी बाहर, बहुत छत भी ओल हो गया था, दीवार में नीचे जहाँ रखा था वहाँ पर भी गड्ढा, सब कुछ ऐसे हो गया जैसे बम फट गया हो कोई। तो देख लो अब कि फ्लूइड से जो गैस थी उसके अंदर उसका कितना ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। लोहे की कितनी मोटी शीट की टंकी वो भी फाड़ दी थी उसने। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो फ्लूइड्स है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जिस भी कंटेनर में वो होते हैं प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है जी। अब जो जनरल फ्लूइड्स में एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे वो कैसे प्रेशर लगाते हैं, तो उसमें है बुयांसी। क्या आएगा? नेक्स्ट जो आर्टिकल है आपका बुयांसी। बुयांसी, उत्प्लावकता, उत्प्लावकता, बुयांसी।
अब सिंपल आपने देखा भी होगा डेली लाइफ में कि मान लीजिए बाथरूम में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं आप नहाते हुए, क्या बाल्टी पानी की भरी हुई थी या टब था आपका कोई बाथरूम में रखा था, आप उसमें प्लास्टिक के डिब्बे से नहाते हैं जनरली, उसको नीचे धक्के से लेकर जाते हैं, अपने आप तो जाएगा नहीं, वो छोड़ के आ जाओ नीचे बॉटम में, क्या होता है वो डिब्बा अपने आप कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है ना, ऐसा होता है। देखिए दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखो ध्यान से, ये वाटर है ना जी, और ये प्लास्टिक की बोतल, तो देखिए धक्के से पुश 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 करके ऊपर आ रही है तो, और नीचे आपको ये देखिए छोटी सी कील दिखाई दे रही है इसके अंदर, बॉटम में जो आयरन की कील दिखाई दे रही है वो प्लास्टिक की ये बोतल है उससे बहुत कम साइज की है, वो भी डूब गई है। अब कहने का मतलब क्या है, जो ये प्लास्टिक की जो आपने बोतल पानी के अंदर नहीं जा रही है, डिब्बा था आपका जो नीचे नहीं जा रहा है, वो क्यों नहीं जा रहा है उसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ पानी है मान लो, ठीक है, इसमें आपने एक क्या छोटी सी प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है, ये आपने डिप की, ये डिप नहीं हो रही है, ये कहाँ आ रही है, ऊपर सरफेस पे आ जाती है, कहाँ जाती है, सरफेस पे, किस पे आ जाती है, सरफेस पे। नीचे कब जाएगी, जब हम इसको धक्के से ऊपर से प्रेस करते हैं। तो कहने का मतलब नीचे इसका वेट, जो ये बोतल है नीचे इसका वेट एक्ट कर रहा है बोतल का, और ऊपर से हम फोर्स लगा रहे हैं, तब जाके तो ये डूब जाती है, अदरवाइज नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बोतल पानी के अंदर जाती है, पानी उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, फ्लूइड यहाँ पर, जो ये बॉटम है ना बोतल की, इसके नीचे से वाटर जो लिक्विड है वो फोर्स लगा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बोतल पानी के अंदर गई है उसने अपनी जगह बनाई है उसके अंदर, जहां पर पहले पानी था वहां पर बोतल आ गई है ना, यानी कि उसने लिक्विड को हटाया है, वहां से लिक्विड हटाया है, तो वो इक्विलिब्रियम यानी कि वहां पर वापस आना चाहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी किसी बॉडी को फुल्ली या पार्शली किसी लिक्विड में डुबोया जाता है, वो उस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। लकड़ी भी देखा होगा आपने, लकड़ी देखा है ना, उसको धक्के से नीचे करके छोड़ेंगे फिर ऊपर आ जाएगी, ऐसा देखा, ये तो डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन है। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो क्यों जब भी किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शली इमर्ज करवाया जाता है, उसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स लगता है, जिसको बॉइंट फोर्स बोलते हैं, और फिनोमिना वो बॉयंसी। अब आप पूछेंगे कि जो नेल है वो क्यों डूब गई सर, उस पर क्या फोर्स नहीं लग रहा है, वो लग तो उस पर भी रहा है, वो क्यों डूब गई वो अभी पढ़ेंगे। आयरन नेल क्यों डूब जाती है, फोर्स तो सभी पर लगेगा जी। तो पहले ये बॉयंसी पढ़ लेते हैं, तो पहले तो लिख देंगे बॉइंट फोर्स, क्या लिख देंगे, और उसी में बॉयंसी ऐड कर देंगे जी, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय बॉयंसी, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयंसी, ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड fully or partially in a fluid, comma, it experiences, या इसमें exerts लिख देंगे, it exerts an upward thrust या force on it। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली या पार्शली किसी फ्लूइड में इमर्ज किया जाता है, डुबोया जाता है, फुल्ली और पार्शली, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शली इन ए फ्लूइड, इट एक्सर्ट्स एन अपवर्ड थ्रस्ट या फोर्स ऑन इट, या ऐसे लिखें अपवर्ड थ्रस्ट, तो ऐसे लिख देंगे, दिस फोर्स इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स।
क्या कहलाता है ये फोर्स? buoyant फोर्स। और लास्ट में क्या लिख देंगे? दिस फिनोमिना इज known as buoyancy। दिस फिनोमिना इज नोन एज buoyancy। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली, पूरा या पार्शियली, आंशिक रूप से, फुल्ली का मतलब पूरा या आंशिक रूप से आधा, किसी फ्लूइड में इमर्ज यानी कि डुबोया जाता है, तो उसके ऊपर जो फ्लूइड एक अपवर्ड थ्रस्ट लगाता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, तो किस डायरेक्शन में लगेगा? नॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस फोर्स को बोला जाता है buoyant फोर्स। क्या बोला जाता है? buoyant फोर्स। और इस फिनोमिना को बोला जाता है buoyancy। इसके और इलस्ट्रेशन देखे होंगे ना आपने। जैसे आप मान लीजिए पानी से भरी हुई बाल्टी को पानी के ओद में ही डुबो देते हैं, टंकी है उसी में, अपने पानी से भरी हुई बाल्टी नीचे रखी थी, उसमें डुबाएंगे तो हल्की महसूस होगी। जब आप स्विम करते हैं, तैरते हैं, तो आपका ऐसा लगेगा कि वेट कम हो गया, हल्कापन महसूस होगा। तो ये सब भी buoyancy की वजह से होते हैं। क्योंकि अभी देखो, जैसे मान लीजिए 100 किलो की बाल्टी है, पानी से भरी हुई, बाहर थी, ओके, ये थी जी बाल्टी, ठीक है, इसके अंदर पानी था। जब ये एयर में रखी, मान लीजिए इसके अंदर था 100 किलो, ठीक है। अब ये पानी के अंदर डुबो दी बाल्टी, ऊपर से फोर्स लगेगा ऐसे ऐसे ऐसे, 30 से मान लीजिए 40 किलो लग रहा है। कितना लग रहा है? 40, क्योंकि ये विद फोर्स ही है। 100 किलोग्राम पानी था, तो ये फोर्स, दिस इज वेट, ये है वेट, दिस इज फोर्स। तो 100 न्यूटन लगा लो, 40 न्यूटन लगा लो, ठीक है। तो कितने फोर्स हो गए? नीचे इस साइड तो 100 न्यूटन, इस साइड कितना? 40 न्यूटन। तो नेट कितना रह गया? 60 न्यूटन। तो आपको बाल्टी जब पानी के अंदर डूबेगी तो कितने की महसूस होगी? 60 की। इसीलिए जो बाल्टी है वो हल्की महसूस हो रही है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था वो अपवर्ड थ्रस्ट महसूस करता है। इसी फोर्स को बोलते हैं buoyant फोर्स, और फिनोमेना को बोलते हैं buoyancy। अब आपके क्वेश्चन पर आते हैं कि कब कोई ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर डूब जाएगा और कब तैरेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में यही पढ़ना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट sinks or floats in a fluid, कि कब कोई ऑब्जेक्ट डूबेगा और कब कोई ऑब्जेक्ट तैरेगा पानी या किसी फ्लूइड के अंदर, उसका क्या क्राइटेरिया है। तो सिंपली आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए यही आपका वाटर टम्बलर, ग्लास टम्बलर है, ठीक है। इसके अंदर है एक कॉर्क, ये है आपका कॉर्क, ठीक है, ये क्या है? कॉर्क। और नीचे है आयरन नेल, ये क्या है? आयरन नेल, ठीक है। तो आप क्या सही कर रहे हैं कि जो कॉर्क है वो नेल से बड़ी साइज के होने पर भी पानी के अंदर डूबी नहीं है, लेकिन नेल डूब गई है। नेल क्या हो गई है? डूब गई है। लकड़ी है, इतना बड़े बड़े लॉग होते हैं, नाव बनती है, वो पानी के अंदर डूबती नहीं, लेकिन जो छोटी सी सुई है, नेल है, वो डूब जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या buoyant फोर्स केवल कॉर्क पे लग रहा है? ऐसा नहीं है। buoyant फोर्स तो सभी पे लगता है, जो भी लिक्विड उसके अंदर डूबेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अलग कंसेप्ट निकल के आएगा, अब आएगा डेंसिटी का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। कुछ समझ में आ रही बात? क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब भी क्या फिजिकली, वो भी समझ लेते हैं। जैसे वाटर की डेंसिटी लिखते हैं हम
10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा कंटेनर है, ऐसा एक क्यूब है, क्या है कि क्यूब जिसकी तीनों साइड्स लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 1 मीटर है तीनों, और उसको पानी से भरे हम, इसके अंदर क्या डाल दिया अब, पानी, तो कितना पानी आएगा इसके अंदर, 1000 किलो आएगा, यानी कि 10⁻³ kg पानी आएगा। इसका मतलब ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम, सेंटीमीटर में ले रहे हैं साइड्स तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा, 1000 किलोग्राम पानी इसके अंदर आएगा, ये है। अब ये तो डेंसिटी थी, अब डूबने वाली बात पे आते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो तो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, सिंक। और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज greater than, when the density of object is greater than density of fluid, it will sink in the fluid, यानी कि फ्लूइड के अंदर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जिसमें कब डूबेगा, जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जिस भी फ्लूइड में डुबोया है उसकी डेंसिटी से ज़्यादा होगी। ओके, यानी कहने का मतलब क्या, रो, डेंसिटी को रो से भी या आप डी से भी लिख सकते हैं। डेंसिटी जो ऑब्जेक्ट की है वो ग्रेटर होगी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तब तो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, अदरवाइज फ्लोट करेगा। कहने का मतलब क्या, अगर डेंसिटी है जो डी, जो ऑब्जेक्ट या मटेरियल है आपका क्या है, लेस है किससे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, जिस भी फ्लूइड में आपने डुबोया है डेंसिटी ऑब्जेक्ट की लेस है, डेंसिटी फ्लूइड की ज़्यादा है, तो वो फ्लोट करेगा। क्या करेगा, फ्लोट इन द फ्लूइड। अब बात लेते हैं यही कोरक वाली और नेल वाली। तो कोरक में क्या था, कोरक की डेंसिटी है जो फ्लूइड की डेंसिटी जो वाटर था उससे क्या होती है, कम होती है, इसलिए जो कोरक है वो फ्लोट करेगा। क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा पानी के अंदर। लेकिन जो आयरन नेल थी उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा थी, इसीलिए वो सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी पानी में। ओके, तो एक बार टाइम देख लेते हैं कितना हुआ है, क्या हो गया है टाइम, 18 मिनट हो गए। तो और पढ़ते हैं अभी तो थोड़ा सा, ठीक है। तो एक और क्राइटेरिया भी हम, जिसको लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी बोलते हैं, कब कोई ऑब्जेक्ट डूबेगा तैरेगा, उसके लिए लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो अब मान लीजिए कोई फ्लूइड है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो नीचे की तरफ इस साइड W, इसका वेट, और एक अपवर्ड U। दिखाई दे रहे हैं दोनों। क्या क्या फोर्स होंगे, पहला तो है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हमने लिखा है किससे, W से, और एक क्या है, अपवर्ड थ्रस्ट, जिसको लिख रहे हैं हम किससे, U से। तो अब यहां पर दो क्राइटेरिया हैं,
कहने का मतलब क्या है, पहला क्राइटेरिया क्या बोलेगा, अगर W बड़ा है U से, यानी कि वेट ज़्यादा है, अपवर्ड थ्रस्ट कम है, तो वेट तो सिंक हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सिंक। क्या हो जाएगा, सिंक। दूसरे केस में क्या है, अगर W बराबर U है तो जस्ट सिंक। क्या हो जाएगा, जस्ट सिंक का मतलब ये होता है कि बॉटम में नहीं जाएगा। जैसे लकड़ी होती है ना, ऊपर भी दिखती है और पानी में भी रहती है अड़की अड़की, तो वो केस होगा जस्ट सिंक। और लास्ट क्या बच गया है, जब W लेस देन U है तो फ्लोट करेगा। क्या करेगा, फ्लोट। तो दो फोर्स थे, वेट ऑफ लिक्विड और अपवर्ड थ्रस्ट। जो जिस साइड ज़्यादा होगा उसी साइड जो आपका रिजल्ट है वो आएगा। W बड़ा है तो सिंक, बराबर है तो जस्ट सिंक और लेस देन है तो फ्लोट। तो ऐसे ही क्राइटेरिया हम डिसाइड करते हैं कि कब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर डूबेगा और कब कोई ऑब्जेक्ट तैरेगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे दो कंसेप्ट और रह गए हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और रिलेटिव डेंसिटी का, जिनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो कोई आपकी क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है पढ़ाई जो आपको मतलब लेसन यहाँ पर करवाया जा रहा है, वो अच्छे से ग्रिप बना रहे हैं, आपकी कैचिंग पावर कैसी है, जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है। All these kinds of issues you can consult with me in comment section. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इसी के साथ टेक केयर, जय हिंद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहें।